बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सरदार फैसल आपके साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, आप जानते हैं कि पाकिस्तान के जो हालात हैं वो नॉर्मल नहीं चल रहे। मैंने ये बात इसलिए की कि आप जानते हैं कि बड़ी अहम गिरफ्तारियां जो हैं वो अमल में लाई जा रही हैं। ये गिरफ्तारियां शायद तारीख में पहली बार ये चीज़ें सामने आ रही हैं। पहले जो लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद साहब थे उन्हें गिरफ्तार किया जाता है। एक निजी सोसाइटी का केस था जिसमें करप्शन की बातें की गई, किडनैपिंग की बातें की गई, फिर चीज़ें थी, बहुत सी चीज़ें थी वो खुलती गई। उसके बाद हमने फैसल हकीम साहब से बात की जो डिफेंस को कवर करते हैं। उन्होंने कहा जी कि क्योंकि डिफेंस की जो खबरें होती हैं उसमें बड़ी लिमिटेड इंफॉर्मेशन होती है। उन्होंने कहा मज़ीद इंडिया भी इस चीज़ का दिया कि जी मज़ीद लोगों की गिरफ्तारी भी सामने आएगी। उसके बाद हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि 3 जो रिटायर्ड अफसरान थे उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया। ताना बाना मिलता है उनका ऑफिस में, फैज़ हमीद साहब का उनका ऑफिस में। इस हवाले से बात करने के लिए मेरे साथ मुंशी राजी साहब, आप जानते हैं कि सीनियर तजज़ियाकार हैं, सहाफ़ी हैं, इन्वेस्टिगेटिव जो जर्नलिज्म है उस पर काफ़ी महारत हासिल कर रखी है और इस तरह की खबरों पे वो काम भी करते हैं। मुंशी राजी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। जी सबसे पहले आपका ही प्रोग्राम है, आप नहीं बता सर, बताएं कि ये ताना बाना कैसे जुड़ा इन अफसरान का आपस में, कितने लोग मज़ीद गिरफ्तार हो सकते हैं और जो लोग नाकिद थे कि जी ये देखें जी एहतसाब खुद एहतसाबी नहीं है, उनके लिए क्या मैसेज है? सारा प्रोग्राम आपका आज खुल के बात करें। सबसे पहले फैसल बात यह है कि एक तो फौज ने बड़ा वाज़ेह पैगाम दे दिया है कि अगर हमने अपना टॉप लेवल का फौजी पकड़ लिया ना अफसर, और वो पकड़ा है जो अपने आप में बड़ा तुरम खान था, फैज हमीद, तो फिर हम छोड़ेंगे किसी को भी नहीं। तो ये अडियाला वाले भाई साहब को भी मैसेज है और बाकी उन लोगों को भी जो 13 अगस्त को बहुत बड़ा प्लान कर रहे थे कि शायद कोई बांग्लादेश तरह की एक बार फिर हम एहतजाज शुरू करेंगे और जनाब स्टूडेंट निकल आएंगे, और वो पूरी जो कहानी बनाए बैठे थे उन्हें पैगाम मिल गया। अच्छा, उसके बाद क्या इस पैगाम का कोई रद्द अमल भी आया? ये भी बात यहीं पे कर ले तो रद्द अमल बिल्कुल आया। आप सोशल मीडिया पे देखें, वो ट्रोल्स, वो गालियां देने वाले, वो जनाब पाक फौज पे मुख्तलिफ किस्म के ट्रोलिंग करने वाले गायब हो गए, वो अकाउंट ही नहीं मिल रहे। वो जो एक्स पे ट्रेंड्स होते थे वो हमें ट्रेंड्स कहीं पे नजर ही नहीं आ रहे। उसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब के सदर मुस्ताफी हो गए, लाहौर की पूरी पार्टी मुस्ताफी हो गई, परवेज इलाही साहब बाहर जा रहे हैं और बहुत कुछ बाकी भी हो रहा है। हमारा साहब का इस्तीफा भी है, वही पंजाब के सदर है। बिल्कुल। तो अब एक तरफ ये चीज है, दूसरी तरफ जो आप कह रहे हैं कि होने क्या जा रहा है, होने बड़ा खौफनाक जा रहा है। खौफनाक उन लोगों के लिए जिन्होंने स्टेट के अंदर स्टेट बनाई हुई थी, जिनका ये ख्याल था कि वो अनटचेबल है, उन्हें कोई हाथ नहीं लगा सकता। उन्होंने फील्डिंग बड़ी अच्छी लगाई हुई है, उन्होंने जनाब जजेस अपने लगाए हुए हैं, उन्होंने जनाब यहाँ तक के अर्दली और जेल सुप्रिंटेंडेंट और डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट तक मैनेज किए हुए हैं। उनका ये ख्याल था कि जस्टिस हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के, वो पुलिस, वो FIA, वो ISI, तमाम जगहों पे उनके बंदे हैं। अब जनाब वो पकड़े जाने शुरू हुए हैं। अब आप देखें, फैज हमीद पकड़ा गया और वहां से लेके अडियाला जेल का अर्दली भी पकड़ा गया है, वो भी सहूलतकारी वहां पे कर। अच्छा, अब अडियाला जेल के 12 लोग पकड़े गए हैं, जिनमें एक डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट है और एक असिस्टेंट सुप्रिंटेंडेंट है, और बाकी जो वहां पे हेल्पर पुलिस वाले होते थे वो तमाम। अब खान साहब से नोकिया का फोन बरामद हुआ है और उस नोकिया के फोन से जो मेरे जराए बताते हैं एक शख्स से उनका राब्ता था और वो था बैरिस्टर साहब, जरा ये कह रहे हैं। फिर वो जो 3 व्हाट्सएप नंबर हैं जो UK में उन राब्ते में थे और वहां पे वो कहानियां सुनाते थे और वो बताते थे, वो भी पकड़े गए हैं। लेकिन कहानी यहाँ तक महदूद नहीं है, कहानी अब इससे बहुत आगे चली गई है। और पहली बार मैं आपके इस प्लेटफॉर्म से बता दूं कि अब इसी शिकंजे में, फैज हमीद वाले शिकंजे में सिर्फ खान साहब नहीं रहे, बुशरा बीबी भी आ गई। अच्छा, अब देखने वाले सोच होंगे बुशरा बीबी कैसे? भाई बहुत सारे काम फैज हमीद ने वाया बुशरा बीबी इमरान खान से निकलवाए जब इमरान खान वजीर आजम थे, ठीक है। और बुशरा ने उसके बदले अपने काम फैज हमीद से निकलवाए। ये गोगी शोगी, ये वो जो सारी कहानी थी, ये सारी इसी तरह ही निकलती रही ना। और आप देखें कि जब इमरान की हुकूमत जाने लगती है, 2 दिन पहले गोगी भाग जाती है और गोगी के 68 वो अकाउंट है जिनमें उसने अपने मुलाजमों को करोड़ों रुपए जनाब मुलाजमों को ट्रांसफर हो रहे हैं। आप तो वो फलाना फलूदे वाला कहते हैं ना, लेकिन ये यहाँ पे जो अन मचीना वो सारा कुछ सामने आ रहा है। अब आप, क्योंकि आपका कश्मीर के साथ भी एक खास कनेक्शन है और कश्मीर वाला मामला भी खुल रहा है। ये जो नईम साहब, ब्रिगेडियर नईम पकड़े गए हैं, ये 2018 के इलेक्शन में कर्नल नईम थे और पिंडी पूरा इनके ये सेक्टर कमांडर और पिंडी सारा ये इलेक्शन देख रहे थे और PTI को इन्होंने जितवाया था।
और फैज साहब के राइट हैंड थे, चकवालिया ग्रुप है, चकवाल से ताल्लुक है। और जब ये कर्नल से ब्रिगेडियर हो गए तो इनकी जिम्मे फैज साहब ने लगाया कि आप जाके वो क्या है, वो सेंटोरस वाले तनवीर इलियास साहब, उनको आपने वजीर आजम बनवाना है। ये गए मैनेज करना है। आपको पता है बैरिस्टर साहब वहां पे सदर थे तारीख इंसाफ के, उनका वो अपने आप को वजीर आजम बनाए बैठे थे, लेकिन ये गए, इन्होंने पीपल पार्टी के लोगों को तोड़ा, इन्होंने नून लीग के लोगों पे प्रेशर डाला। सरदार सिकंदर वाली स्टोरी आपके नॉलेज में है, देखने वालों की भी नॉलेज में होगी। और उसके बाद एक भारी रकम के बस तनवीर इलियास को वजीर आजम आजाद कश्मीर बनाया गया। और जब इनके खिलाफ फिर उस वक्त कौन था? नियाजी साहब थे। नहीं, उस वक्त कश्मीर अमूर और गिलगित बल्तिस्तान की वजारत कौन देख रहा था? अली अमीन गंडापुर। यानी गंडापुर और इनका बड़ा पुराना तल्लक है, इन्होंने बड़ा माल बनाया, गंडापुर ने भी बड़ा माल बनाया कश्मीर और जीबी में। आपकी बात कर रही है, मुझे एक बात बताइएगा कि इसी बात के तनाजर में बात करने लगा, आपसे सवाल पूछने लगा कि जब छोड़ी थी पीटीआई तनवीर इलियास साहब ने, तो उन्होंने इस्तेहकाम पाकिस्तान में जब वो गए, उन्होंने कहा जी बड़े पैसे मैंने दिए हुए हैं इन्हें। आप ये बात आपकी वो आपके जहन में भी शायद चीज़ आ गई हो कि इन्होंने कहा जी बड़े पैसे मैंने दिए हुए हैं, यहाँ से मैं एटीएम करता था और ये वो सारी चीज़ें, ये तो वो खुद आपकी बात का वो इस ब्रिगेडियर नईम का चार्जशीट जैसी इससे वहां से हटाया, इसकी जगह ब्रिगेडियर नदीम को फिर भेजा गया था, इसीलिए हटाया गया था कि प्रूव हो गए थे पैसे ना। और किसका ये राइट हैंड था, किसके कहने पे ये सब कुछ कर रहा था? फैज हमीद के कहने पे कर रहा था ना। फैज हमीद, आप ये सोचे, लोग सोच रहे होंगे कि यार आजाद कश्मीर दी हुकूमत नाल फैज हमीद की तल्लक, वो पाकिस्तान में और इतनी मतलब कोई यहाँ इतना बड़ा सेटअप या जीबी का इतना बड़ा सेटअप नहीं है। तो भाईजान फैज हमीद तो न्यूज कास्टर रखवा रहा था, फीमेल एंकर रखवा रहा था चैनलों में और न्यूज कास्टर रखवा रहा था, जो एक सफाई चीफ ये कर रहा था। और बाबे रहमते के बकौल उसको गुड मॉर्निंग के मैसेज भेज रहा था, वो गुड मॉर्निंग के मैसेज नहीं थे। ये बड़ी ना अजीब और गरीब तावीलें दी जा रही हैं, ये चीजें अभी सामने आएंगी। तो फैज हमीद बेसिकली तौर पे पूरा जो उसका ग्रुप था, अब देखें वो मेजर जो कराची वाला पकड़ा गया, उसको मेजर को छोटा ना समझे, बरादर निस्बती है और रिटायर्ड मेजर है, और डीएचए में उसकी जो वहां पे ऑफिस है, उससे बहुत कुछ तय होता था, वहां पे बहुत डीले होती थी, और वो डीले भी सरकार को पता चली। और जो ये कहा गया ना कि एकदम डॉलर 330 पे चला गया था, और उस वक्त जी अफगानिस्तान डॉलर कैसे जा रहा है, तो वो अफगानिस्तान डॉलर भेजने में भी ये सारे लोग मुलव्वस थे,